अल्फाबेट, ध्यान देना। अब अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, लेकिन धोखे से अगर हमने कह दिया अल्फाबेट्स तो फिर से गलती हो गया। अल्फाबेट्स का हिंदी होता है लैंग्वेज, हिंदी क्या होता है? भाषाएं। अल्फाबेट में एस लगा दिया तो हो गया भाषाएं, यानी इंग्लिश में जबरदस्ती एस लगाने से उसका मीनिंग बदल जाता है। अब आप कहोगे सर हमने सुना था कि एस लगाने से बन जाता है प्लूरल, जैसे पेन का पेन्स, पेन मतलब एक कलम, पेन्स एक ज्यादा कलम, टेबल का टेबल्स, बॉय का बॉयज होता है। 90% बात सत्य है, लेकिन कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिसमें एस लगा दो तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे सर सैंड, सैंड मतलब बालू रेत, लगा दो सैंड्स, रेगिस्तान हो जाएगा। वाटर पानी, लगा दो वाटर्स, समुद्र। गुड और लगा दो गुड्स, अर्थ का अर्थ नहीं हो गया, कहाँ अच्छा हो रहा था समान में आ गया। उस तरह से यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, वर्णमाला और भाषाएं, ये वर्णमालाएं नहीं होगा, तो पढ़ना हम लोग को अल्फाबेट है, अच्छी बात है। अल्फाबेट में सबसे पहले उस लेटर के ग्रुप को पढ़ते हैं। जैसे लेटर एक हुआ, उस सारे लेटर को मिला करके ए है, बी है, सी है, डी है, समझो ना। इस सारे को मिला करके हमने एक ग्रुप बनाया, इस सारे ग्रुप को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। बोलो कोई आपत्ति? क्लास शुरू है, लिखना शुरू करो। अब मैंने मत सोचो कि हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं। हमारे नोट्स कोई देखे तो ये समझे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई हो रहा है। पूरा पूरा जैसे लिखा वैसे ही लिखो। ना ना कैसे लिखा हूं, कितना सुंदर लिखा, देखो। ठीक है बेटा, शुरुआत से पढ़ो सब लोग, ठीक है। आराम सीखो, हर चीज सीखो। तो ए ई, देखो यहाँ पे ए ई आई ओ यू, बोलो इसको क्या बोलते हैं? बोलो रेस्ट को क्या बोलते हैं? बोलो डब्लू और वाई को क्या बोलते हैं? यहां तो कॉपी कर लिया। वॉल्स, सेइंग वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। अचीवर्स ऐप, प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करो। कि इस ऐप से बढ़िया इंग्लिश सिखाने का ऐप कोई पैदा हुआ ही नहीं। इस ऐप के माध्यम से आपको सारा कुछ मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है, तो पहले मिलेगा तो छोड़ो, पहले ये देखो कि इस ऐप को हम डाउनलोड कैसे करें। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा डीएसएल अचीवर्स ऐप, उसमें चाहे गूगल से लॉगिन करो। ये पहला ऐप है जो 3 तरह से डाउनलोड कर सकते हो। चाहे गूगल, जैसे गूगल हो गया, जी आ गया, क्लिक किया तो वहां हो सकता है। फोन नंबर से कर सकते हो, अगर नए विद्यार्थी हैं तो क्रिएट कर सकते हो, आप इंटर करके डिटेल अपन डाल सकते हो कि भाई क्या है फोन नंबर, क्या है नाम, ठीक है, इस तरह से तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखो, मैंने कहा था ना कि इस ऐप में क्या है, इंग्लिश सिखाने का एक मात्र ऐप है। इस ऐप को ट्रेंडिंग में ले आओ, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसमें डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसमें फन गेम्स है, क्योंकि फोकस है, ऑल इंडिया रेडियो है, स्टडी मैनेजर है, स्पीच है, इंग्लिश में क्या नहीं, और देखो क्या है, इसमें रीडिंग है, इसमें रीअरेंज सेंटेंस है, एग्जाम की तैयारी के लिए रिस्पॉन्ड है, वन वर्ड्स है, मैच द वर्ड्स है, रिपीट विथ रोबो है, रेडोमीटर है, चेक योर स्पेलिंग है, क्या नहीं है इसमें, मैं क्या बताऊं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इतना मजेदार चीज, डेली गोल सेट कर सकते हो, स्टिकी नोट्स है, आपका असिस्टेंट है, फोकस है, रिलैक्स योर ब्रेन, मतलब इस ऐप में क्या नहीं है। हिंदुस्तान में पहली बार 10 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद हमने इसे लॉन्च किया है, डीएसएल अचीवर ऐप। इससे बढ़िया कोई ऐप मिले बता मुझे। जब ऐप आपको बढ़िया लगे तो रेटिंग क्या करना है, 5 स्टार। बच्चे कहते हैं 1 स्टार नंबर 1 टीचर, नहीं, 5 स्टार मतलब नंबर 1 होता है। इसलिए रेटिंग 5 स्टार देने हैं आपको ऐप का अपना।
यह बैच का नाम है ब्राइट बैच, जो पढ़ा रहा हूं अभी रात को 9 बजे। आपने लाइक किया है, इस बैच का नाम है ब्राइट बैच, इंग्लिश का फाउंडेशन। आपके ब्रेन को ब्राइट करना है, शार्प करना है। एकदम बिल्कुल क्लास चलेगा शाम को 6 बजे। बोलना, पढ़ना, लिखना और हर एग्जाम को पास करना, चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, चाहे CGL हो। इसको करने के साथ साथ आप देखोगे कि एडमिशन लेने के लिए क्लिक करना है और देखना है कहाँ पे ब्राइट बैच में जाना है, क्योंकि इससे बेहतर कोई बैच नहीं होता है, इस बैच करना है। बैच ब्राइट इस सबसे कम फीस में ब्राइट बैच 5 महीने का कोर्स है। 1 साल तक लगातार बिना पैसा दिए आप पढ़ सकते हो इस ऐप पर। 1 साल तक 12 महीने तक कंटिन्यू क्लास कर सकते हो ब्राइट बैच में। हर बच्चा पढ़ सकता है इसमें। आर्टिकल नाम का एक चैप्टर है इंग्लिश में। तो ग्रामेरियन ने हिंदुस्तान के क्या करा कि उसने कह दिया कि वॉवेल के पहले एन लगा देना और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा देना। बोलो यह बात आपको सुनी सुनाई लग रही नहीं लग रही? आपके दादाजी, पापा जी, अड़ोस पड़ोस जो अंग्रेजी का ज्ञान रखता होगा वही कहता होगा कि वॉवेल के पहले क्या लगाते हैं। और आज भी हम यूट्यूब में कभी देख लेते हैं स्क्रॉल करके एक आध बार, तो हम लोग बोलता है मास्टर कि वॉवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए। पढ़ा नहीं पढ़ा? कुछ इसमें समझदार बच्चे होंगे जिनको यह ज्ञान हो गया होगा कि सर एक कॉन्सेप्ट गलत अब हो गया है, वॉवेल के पहले एन नहीं लगाते। हो गया। तब क्या जानते होंगे आप लोग कि आ ई के पहले एन लगाते। हर जगह हिंदी घुसा दो, समझ पा रहे हो ना? तो यहां मुद्दा हो गया आ इसी मतलब नहीं है तो है क्या? तो हमने कल भी कहा था कि इंग्लिश का साउंड बेस्ड है, यानी साउंड को लिखा जा नहीं सकता, साउंड बेस्ड होता है और साउंड के आधार पर हम लोग ए और एन का कॉन्सेप्ट लगाते। क्लियर? तो पहले इसको क्लियर करते हैं फिर वापिस आते हैं। इसको क्लियर करने के लिए साउंड के अस्तित्व को जानना होगा, साउंड के अस्तित्व को जानना होगा और उसके लिए एक मैन स्कल बनाना पड़ेगा। ये मैन स्कल है, ये मनुष्य का एक खोपड़ी है, ये नोज है, ये लिप्स है जी, क्या है ये आईज है, बनाओ फोटो फटाफट। ये मस्तिष्क है, ये ईयर है, ये टंग है, चश्मा नहीं आंख है, ये टीथ है बेटा, क्या है ये टीथ, ये है वोकल कॉर्ड। ठीक है, बनाया फोटो बनाओ। ओहो, जो बच्चा नए जो बना लिया छोक लो, जो बनाओ सब जैसा बना बनाओ, सीखो। तुम लोग शर्म महसूस मत करो। जब हमको पढ़ाने में शर्म नहीं आ रहा तुमको पढ़ने में क्यों आ रहा है जी? अरे बेसिक तो पढ़ा रहा हूं, क्या का शर्म? लिखो पढ़ो, सांप में बनाओ। ठीक है, तो क्या कहा जी? वोकल कॉर्ड। अब समझिए गौर से, स्पीड में खींच दो फटाफट 80 स्पीड। ठीक है, दो गौर से। दुनिया का कोई लेटर, ध्यान दो। अब जरा अपने आप को देखो, मुझे मत देखो, अपने आप को झांको और बोलो, तुम कुछ भी बोलो। आम, मैंगो। अब अपने इनसाइड, लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर देखो कि जितना भी कुछ तुम बोलते हो सारा साउंड यहीं से है कि नहीं है? एनी साउंड दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड, कुछ भी तुम बोलते हो ना, तुम वोकल कॉर्ड से ही बोलते हो, यहां से कुछ नहीं बोलते हो। राइट? इसको दबा के देखो, कस के निकल लेगा, कम दबाना। अगर इसको दबा दोगे ना तो साउंड नहीं आएगा। तो टोटल साउंड कहां से आता है जी? वोकल कॉर्ड से। क्लियर है? तो एनी साउंड दैट ग्लाइड्स फ्रॉम योर वोकल कॉर्ड, कुछ भी बोलो, व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, कुछ भी बोलना चाहते हो ना, हैव टू यूज योर वोकल कॉर्ड, इसको यूज करना ही पड़ेगा। यानी यहां आता क्या है, फिर माउथ खोलो, बोलो मैंगो, हैट खोल के बोल पाएगा? इसका मतलब कि यहां से सिर्फ एयर है। फिर से बोलो, बोलो यहां पे पेन, हाथ रखो सामने, मतलब यहां पे नजदीक जा रखा हूं, देखो, बोलो पेन, बॉय, फैन। क्या महसूस हुआ? एयर। जब तुमने बॉय बोला होगा
पेन बोला होगा, फैन बोला होगा। तो सबसे अधिक एयर किसमें पास हुआ है? फैन में। समझ पा रहे हो? देखो लैंग्वेज क्या है, मशीन। समझ, अपने आप को जानोगे ना, मजा आएगा तुम्हें। इंटरेस्टिंग क्लास करो ना कि रट लो इसके पहले ये लगाते हैं एन लगा, ऐसे नहीं। 10 दिन ज्यादा पढ़ लो लेकिन इंजॉय करो क्लास को। तो हमने बोला कि यहां से बोला फैन, तो हवा तेज गया ना जी। इसका मतलब हुआ कि फैन बोलने के लिए कितना ज्यादा आप हवा प्रेशर बनाए होंगे। फैन, फैन ऐसे क्या होगा, आपने कुछ किया होगा। और पेन हल्का, बॉय में हल्का सा, फिर हुआ। अब देखो से, यानी कि सारा खेल इसका है कि कितना तेज हवा छोड़ना है, नहीं मशीन से प्रेशर। अब देखो से, यानी कि वोकल कॉर्ड से अगर डायरेक्ट, बिल्कुल यहां से डायरेक्ट, इसे माउथ खोलो, बोलो क्या बोल सकते हो? है ना। यानी मात्र एक साउंड, एक ही साउंड है जी। मात्र एक साउंड आता है कहां से? उसी वोकल कॉर्ड को वोकल साउंड कहते हैं, और सिर्फ उसी के पहले एन लगता है। क्लियर? फिर वही क्या आता है बेटा? एन, और कहीं एन नहीं आता। सिर्फ एक वोकल साउंड है जो माउथ खोलो और बोलो, जो बोली निकल गया क्या लगेगा वहां। और जहां पे तुमने हेल्प लिया किसका? हेल्प लिया किसका? हेल्प लिया किसका? बॉडी मान लेते हैं, जैसे तुमने यहाँ लगा टिथ लिया, टंग लिया, पैलेट लिया, ये सब बॉडी का पार्ट है ना। तो तुमने लिप्स, टिथ, बॉडी कुछ का पार्ट लिया। इस तरह के साउंड को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और इसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है जी? तो ध्यान रखना, लिप्स, टिथ, टंग। लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, पैलेट्स, जो भी शरीर का अंग होगा सबके साथ ए लगेगा। और जो तुम्हारा मुंह खोला और बोला वहां एन लगेगा। बोलो, लिखा ऐसा बनाया। इंग्लिश बिल्कुल आसान कर दूंगा। पानी। ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता मेरे यहां। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर मेरा बेसिक कमजोर है, स्ट्रांग नहीं हो रहा है। गलत बात बेटा। अगर तुम सीरियस हो, किताब ले लिया बेसिक, अब यह चीज तुम्हारे पास बना फोटो मिलेगा, अब तुम इसको पढ़ेगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? देखो फोटो बना हुआ यहाँ पे है, क्या फोटो। ये चीज नहीं है, यहाँ आऊंगा कौन सा चीज बताऊंगा। समझ पा रहे बात को ना? उतार लिया इसको, अच्छी बात, समझ आ गया। तो एक बात हुआ क्लियर कि एन कहाँ आएगा और ए। अच्छी बात। अब शांति से बैठे रहो, देखो कौन बता। अब हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, एक वर्ड लिया एच। बोलो एच वर्ड वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड एच क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन अब पूछूंगा क्या है, तो बोलना कि सर यह एक लेटर है, क्योंकि तुम्हारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अस्तित्व को हमने खत्म कर दिया ना जी। तुम पाए तो वॉवेल 5, हमने कहा बकवास है। वॉवेल का मतलब वोकल कॉर्ड, और साउंड कितना है? एक। टोपी, कहाँ हंस रहा है? आनंद ज्यादा मिल गया तुमको। समझ पा रहे हो ना? तो एच क्या है? प्योर कॉन्सोनेंट, जो जानते हो, अच्छी बात। अब एच से मैं लिखा, देखो गौर से, HOUR। अब HORSE लिखा, दोनों में HO है ना जी। लेकिन एक है, अब एच को यहां पे बोलते हो हा, लेकिन यहां बोलो हावर बोलते हो। तो आज तक हावर बोला है? क्या बोला? NR, NR, आ आ और खोला जी, NR, आवर, आवर। पढ़ेंगे पूरा साउंड लेंगे किसका? शुरुआत का। तो इसका रियल साउंड बोलो क्या है? एहू, ये भी जो है ना कम बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं रियल में। 10 आवर्स, 2 आवर्स। मैं बात को, तो बोलो वोकल साउंड है कि नहीं है? बोलो, तो बोलो आर्टिकल एन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छी बात। यहां देखो हॉर्स, अब इसको बोलते हो ऑर्स या हॉर्स?
अब रियल में तुम हा बोल के देखो हॉर्स, और देखो यहाँ हाथ रखो, अपने हाथ रखो पेट पर और बोलो हॉर्स। कुछ अनुभव हो रहा है, पेट हल्का सा अंदर जा रहा है, यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, तो जहाँ कुछ कुछ होता है वहां ये लगता है। हाँ हैं, तो क्या हुआ, एन आर और आ हॉर्स। क्लियर। आगे देखो, यहां बढ़ लिया हमने यू, बोलो यू प्योर वॉवेल है कि नहीं है, वॉवेल। यू से लिखा क्या हमने, अम्ब्रेला। यू से लिखा हमने, ठीक है। अब यू से लिखा, क्या पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे पहले का, अम्ब्रेला, है ना, माउथ खोला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, है ना वोकल, तो क्या लग जाएगा यहाँ, यहाँ क्या बोला, यू। लिप्स काम करा नहीं करा, यू, क्या आ जाएगा यहाँ, अटक ले आएगा ना। समझ बात को। अब मुझे पता चल गया कि समझ में आपको आ गया होगा, कोई आइडिया। इतना समझने के बाद भी 4 लेटर इंग्लिश में ऐसा है जो परेशान करने के लिए बना है। 4, 26 में 4 लेटर ऐसा होगा, 26 में 4 लेटर्स जो आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन चूंकि आप डीएसएल में आ गए हो तो उसका समाधान यहीं पे किया जाएगा। देखते हैं क्या है भाई। बस बस, बहुत सुंदर तैयारी चल तुम्हारा। ये जो है पढ़ेंगे पूरा साउंड, पढ़ेंगे पूरा साउंड, पढ़ा पूरा आवर, लेकिन लिया किसका, आ। पढ़े पूरा अम्ब्रेला, आ। यहां पढ़ा पूरा साउंड लिया यू, पकड़ यार। आगे देखो, यहां क्लियर है। अब मुद्दा उठता है कि 4 लेटर कौन कौन से बेटा, डब्ल्यू और वाई, और दूसरा है ए और आई। ये 4 ऐसे लेटर है ना जो आपको परेशान करेगा। क्या सर, हम लिख दिया यहाँ पे देखो वाई ई ए आर, क्या लिख दिया, ईयर। अब कहा कि बोलो ईयर में ए लगा दूं, ईयर में एन लगा दूं। अब हो जाओ कंफ्यूज, जैसे आंख बंद करो, बोलो ईयर, ईयर, लगता है एन लग जाएगा। आंख खोल दिया, बोला ईयर, ईयर, लग रहा है कि ए लग जाएगा, है ना कंफ्यूजन। बोलो ईमानदारी से बोलो, कितने बच्चे ए लगाना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6, एन। अब जो बच्चा नहीं उठाया वो ये सोच रहा है कि जहां सर कहेंगे मान लूंगा भाई, तो 26 में से 4 लेटर डिस्टर्ब करेगा ही, तो समाधान तो चाहिए ना। नहीं तो कभी तुम ए लगा देगा, कभी एन लगा देगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इफ एनी वर्ड्स, दुनिया का कोई शब्द, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड, यू शुड ऐड द आर्टिकल ओनली ए। हमने बोला कि डब्ल्यू और वाई से कोई शब्द शुरू हो ना, तुम चेक करो ही मत, फंस जाएगा। जब चेक करेगा तो फंस ना जाएगा। ईयर, 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 एन लगा दो, ईयर, ए लगा दो, नहीं फंस जाएगा। डोंट ट्राई टू चेक द साउंड, इसका साउंड चेक मत करो, आंख बंद करो, ये चाप दो। हाँ, बिहार का लड़का है, भोजपुरी का, तो बोल देगा सर ईयरवा में क्या लगेगा सर, सही कह रहा है वो अंग्रेजी को भोजपुरी में बोलेगा तो क्या लग जाएगा। सर कह रहे थे ईयरवा में ये आ जाएगा। खैर लिख लो, इसको इसको लिख लो, हिंदी में लिख लो, लाइन लिख लो कि डब्ल्यू और वाई से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो
उसमें आर्टिकल ए लगेगा। लिख लो, W और Y से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो, अगर AN का चुनाव करना हो तो ए लगाएंगे। W और Y से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो, अगर ए और एन का चुनाव करना हो ए लगाएंगे। दा तो निश्चित है, दा तो कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। फिर लिखो, क्या लिखा, W और Y से दुनिया का कोई शब्द स्टार्ट हो, आर्टिकल ए एन का चुनाव करना हो तो क्या चुनेंगे, ए का चुनाव करेंगे। आर्टिकल ए एन का चुनाव करना हो तो ए लगाएंगे। लगे हाथ नोट 2 लिख लो, नोट 2, नोट नंबर 2। देखो, यदि कोई शब्द ए और आई से स्टार्ट हो, यदि कोई शब्द ए और आई से स्टार्ट हो, यदि कोई शब्द ए और आई से स्टार्ट हो, यदि कोई शब्द ए और आई से स्टार्ट हो, यदि कोई शब्द ए और आई से स्टार्ट हो और उसमें ए एन का चुनाव करना हो, उसमें ए एन का चुनाव करना हो, उसमें ए एन का चुनाव करना हो, ए एन का चुनाव करना हो तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, एन। तो उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। If a word starts with the help of a or I, you don't try to check the sound, you should add the article only n. अगर a और I से कोई शब्द स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा जी, n। जैसे बोलते हो एप्पल, क्या लगेगा, बोलते हो इंक पॉट, क्या लगेगा, n। स्ट्रेस मत लो। अब मत सोचो कि इंक कहां से आ रहा है, छोड़ो इंक, छोड़ो मत सोचो, क्या लग जाएगा, लिख लिया। तो ए और आई से कोई सब शुरू, क्या रहेगा बेटा, एन। इसमें क्या लगेगा, आर्टिकल। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, अच्छी बात, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा, अब एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल देखो से कि दिस इज अ आस, दूसरा दिस इज एन आस, दिस इज एन आस। अब आपसे अगर पूछूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट रॉन्ग कर ही दोगे क्या। फर्स्ट राइट में कितने लोग, अब तो पिटाई करूंगा बेटा। सेकंड राइट में सारे लोग। अब तो बताओ तूने फर्स्ट राइट क्यों किया, ऐसे ही उल्टा पुल्टा। अरे अभी ने पढ़ाया था जी कि ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, क्या लगाना। तो फिर इतना पढ़ाने के बाद क्या सर इस नियम को बदल सकते हैं, नहीं ना। तो उल्टा काम क्यों कर रहे हो। अरे भाई अभी लिखवा दे कि ए और आई से कोई शब्द शुरू हो, आंख बंद करो, आर्टिकल क्या लगाओ, तो डाउट ही नहीं है। तो सही तो यही होगा। एक प्रश्न है कि लिखा क्यों है, लिखा क्यों, पढ़ा दिया हमने। अब मुद्दा क्या है वो समझिए, तो गलत है 100%, बात क्या है समझिए। लेकिन अगर यही बात आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि ये वाला गलत सही है, ये वाला गलत है, बच्चा आजकल बड़ा शैतान है। अच्छा क्यों गलत है, क्यों, तुमने कहा बेटा इसका साउंड कंठ से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड है इसलिए एन लग रहा है, वोकल कॉर्ड है इसलिए एन लग रहा है। अब लड़का जो है चाप दिया तुमको, बोला हमको निकालना ही नहीं आ रहा, निकाल लो, निकालना ही नहीं आ रहा, कहां से निकल रहा है। अब आप फंस गए चक्कर में, तो आप क्या कहोगे, उसको कहानी सुनाओगे। बेटा क्या है कि ए है और ए है, ए है, ए है, बीच में एन है, तो कहानी क्या सुनोगे उसे। साइंस सिखाओ, साइंस, साइंस क्या कहता है, साइंस मान ले, पढ़ा लिखा लड़का है, साइंस मान लेगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में 9th क्लास में कि अगर कोई ओवर ब्रिज बना हो, पुल बना हो, उस पर समान फ्रीक्वेंसी से अगर कोई चले पैर से ताल मिला करके एक साथ, तो पुल को टूटने का डर होता है। अगर एक फ्रीक्वेंसी में 10 लोग एक साथ मारेगा तो बोर्ड टूट, अकेला एनर्जी नहीं हो सकता, लेकिन एक साथ अगर सेम फ्रीक्वेंसी, देखते हो कभी टीवी में, कभी क्या शॉर्ट्स में कि कोई व्यक्ति ऐसे तेज से करता है और ईंट टूट जाता है, ऐसे मारता ईंट टूट जाता है, देखा आपने, क्योंकि एक तेजी से फ्रीक्वेंसी निकालता है और ये मोशन में है और नीचे वो स्थिर में रहता है,
तो क्या होता है, टूट जाता है। ट्रेन से बस से उतरते हो तो तेज दौड़ते हो ना आप, क्यों, मोशन को समान करने के लिए। तो पुल क्या स्थिर है, और एक साथ कदम से मिलाएगा 10 लोग तो पुल क्या होगा, टूट जाएगा। ट्रक से नहीं टूटेगा, लेकिन आदमी से टूटने का डर हो सकता है। ये सुना पढ़ा है सब लोग, अच्छी बात। यानी समान फ्रीक्वेंसी से एक साथ आक्रमण किया जाए तो खतरा बढ़ जाएगा। बॉम्ब फूटेगा कैंप पे, और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं ऐसे, खत्म। क्यों भाई, बॉम्ब तो कैंप पे था, यहां कैसे मर गया आदमी? इसलिए मर गया कि उतना तेज साउंड आया कि सब फाड़ दिया। इतना अधिक टेम्परेचर आया कि तुरंत ब्लड को पिघला दिया, कुछ कर दिया कांड। जहां थे वहीं, थोड़े की सब जगह आग लगती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे मारे जाते हैं कि पूरा शरीर सुरक्षित है, बस निकल लिया चुपके से। देखा होगा ना, उसी को बॉम्ब कहते हैं। गोली बारूद कुछ नहीं, बस ऐसे खड़ा था, खड़े हो गया। ठीक, वही बात है। तो यहां क्या हुआ, यह साउंड बोलो वोकल साउंड है कि नहीं है? यह भी बोलो वोकल साउंड है कि नहीं है? अब बोलो वोकल साउंड दोनों साथ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा गले में? बोलो वोकल प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? खांसी, कैंसर, गले की समस्या नहीं होगा। जो गले मोहल्ले में चिल्लाता है, गली मोहल्ले में, अगले दिन देखना उसका गला फंस जाएगा, यहाँ पे चूना लगा के घूमेगा, करके चिल्लाएगा वो। देखा सुना गाँव में, यही प्रयोग करता है गले का। तो गले का ज्यादा प्रयोग करने से हमारे 2-3 टीचर को गले का ऑपरेशन हो चुका है, पता है तुम लोग को? नहीं पता? विकास देवीकृति सर को गले का ऑपरेशन हो चुका है, हमारे क्रिस्टोफर सर को हो चुका है गले का ऑपरेशन। बस में है, उनको भी ऐसा ज्ञान होने की आवश्यकता है। बस बस गए, क्योंकि वोकल प्लस वोकल, बोलो साइंटिफिकली रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए गलत है ये। और ये सही कैसे हुआ? बोलो वोकल साउंड, बोलो वोकल साउंड। ये हो गया बोलो कॉन्सोनेंट साउंड। तो बीच में ग्रीसिंग हुआ कि नहीं हुआ? बोला दिस इज एन, आराम मिला, आस, बस में आया। तो वोकल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, फिर आया वोकल साउंड। ठीक, इसीलिए अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलता है ना तो कम समझ में आता है। कैसे बोलता है वो देखो, वह बोलेगा दिस इज, ए बोलेगा अलग और एन को शिफ्ट कर देगा आस के साथ। दिस इज, दिस इज अ, क्या बोला? एक बार बोला वोकल दिस इज और इसके साथ मिला दिया इकट्ठे तो हो जाएगा दिस इज, दिस अनास, दिस दिस अनास, दिस अनास, दिस अनास, राइट? तो दिस अनास। अब तुम को यही बोला दिस अनास, अब तुम कि दिस अनास, ये तो गधा खड़ा है, ये कोई नया शब्द बोल रहा है क्या? अब दिस नास कहाँ है, नहीं मिला यार, कुछ गलत अंग्रेजी बोल रहा है, कुछ अलग शब्द बोल रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे इसी को बोलते हैं फोनेटिक साउंड। क्या बोलते हैं? फोनेटिक साउंड। आप बोलो दिस इज एन आस, ये हुआ बैकवर्ड इंग्लिश, दिस इज आस स्मार्ट इंग्लिश। और अब आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि कहां पे आता है ए और कहां पे आता है एन। वोकल पता हो चाहे ना हो, ज्ञान पूरा मिला नहीं मिला? और इसके साथ अल्फाबेट खत्म।